तो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। आज हम इंडियन फिलॉसफी का ये बौद्ध दर्शन पढ़ने वाले हैं, बुद्धिज़्म के बारे में। तो पढ़ते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पढ़ते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध का हम परिचय जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध कौन थे और किस प्रकार से इन्होंने बौद्ध दर्शन की शुरुआत की थी। तो महात्मा बुद्ध जो थे, ये एक शाक्य जो गणराज्य था वहाँ महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और कपिल वस्तु नामक एक स्थान है लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और उसके पहले जो वैदिक धर्म चल रहा था, तो वैदिक धर्म बहुत ही ज़्यादा कर्मकांडी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उसमें हवन सामग्री ब्राह्मणों का बोलबाला था, जिससे कि अन्य जो वो थे वर्ग थे वो वंचित रह जाते थे धर्म से। तो इस प्रकार से इन्होंने वैदिक धर्म के जो उसमें की जो जो उसकी अवगुण थे, उन अवगुणों को दूर करने के लिए और लोगों को कुछ अलग बताने के लिए कि किस प्रकार से इस कर्म कांड से दूर होकर के हम एक मानवता लेकर के आगे बढ़ें, करुणापूर्ण मानव को समझें, पशु पक्षियों को समझें, क्या है हमारा जो अल्टीमेट सत्य है या अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट रियलिटी हमारी जो है उसको समझें। तो इस प्रकार से इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की, एक नया धर्म आया। जैसे जैन का भी इसी तरह से हुआ था। को जो वैदिक धर्म था उसमें कुछ अनावश्यक कर्म क्रियाकांड चल रहे थे, तो उन सबको दूर करने के लिए इन दो दर्शनों का उदय हुआ था। और ये दो दर्शन जो थे वो धर्म पर आधारित थे, जिसमें सबसे पहला ये था महात्मा बुद्ध का बौद्ध दर्शन। महात्मा बुद्ध जो थे ये एक राजा के घर के थे। तो इन्होंने कभी भी मतलब इनके घर वालों को जो घर वाले थे, इनके माता पिता थे, उन्हें पता चल गया था कि ये बालक जो है ये अद्भुत बालक है और ये आगे वाले जो आने वाला जीवन होगा जो इसका, उसमें ये आगे चल कर के मुनि बन जाएगा, ये राजपाट का काज नहीं देखेगा। तो उन्होंने क्या किया कि हम इसको बाहर निकलने ही नहीं देंगे, ये समाज को जानेगा ही नहीं, समाज को समझेगा ही नहीं, तो किस प्रकार से जो है समाज से मतलब दूर हो जाएगा, मतलब। तो उन्होंने इनको घर में बंद रखा। लेकिन फिर भी एक दिन ये अपने घर से बाहर टहलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने कुछ देखा। कुछ क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक डेथ व्यक्ति यानी मरे हुए व्यक्ति को देखा, जहाँ से इनके अंदर एक अजीब सा उद्भव हुआ, जिससे इन्हें लगा कि ये सब क्या है, मतलब क्या ये सब मेरे साथ भी होगा। और जैसे इन्होंने ये सब सोचा, बस इनके अंदर एक भावना आ गई कि हमें इन सभी चीज़ों से दूर होना है। और ये तभी से तप की तरफ चले गए। इनका विवाह भी हो गया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम हुआ है राहुल 23 वर्ष की अवस्था में। फिर इन्होंने गृह त्याग कर दिया और इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। महाविनिष्क्रमण, अगर आपसे पूछा जाए नेट में महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और महाविनिष्क्रमण जो है, ये जो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की अवस्था थी उसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और ये तब के लिए चले गए। एक स्थान है फाल्गु नदी निरंजना, वहाँ पर एक बोध गया में उसी नदी के तट के किनारे इन्हें उर्वेला के पास में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। और 443 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बौद्ध दर्शन के बारे में जानते हैं। ये तो हो गया महात्मा बुद्ध का परिचय। बौद्ध दर्शन तथा इनके सिद्धांत क्या थे। तो बौद्ध दर्शन जो है इनका, बौद्ध दर्शन इनका पूरी तरह से इनके 4 आर्य सत्य और एक इनका सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद, उस पर आधारित है। आगे चल के हम आपको प्रतीत समुत्पाद के बारे में भी बताएंगे कि क्या है और कैसे ये इन्होंने इसके डिस्क्राइब किया है। तो बौद्ध दर्शन धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित है। दुख है, मतलब इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, निवारण है, और उस दुख निदान के उपाय भी हैं। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी को, जो वेस्टर्न फिलॉसफी के लोग हैं, वो बोलते हैं कि भारतीय दर्शन दुखवादी है। लेकिन भारतीय दर्शन दुखवादी तो है, लेकिन ये साथ में उस दुख के कारण और उसका निवारण के उपाय भी बताता है। तो ये दुखवादी कहाँ रह गया? दुख है। बहुत दर्शन मतलब इस संसार में आए, हम रहे, आप रहे, मतलब इस संसार में हम रहते हैं।
और आते ही आते इस संसार में हम ऐसा जकड़ जाते हैं कि प्रत्येक दिन सफरिंग ही सफरिंग हमारी लाइफ में रहती है, दुख ही दुख, हर तरफ से परेशान है। तो क्या कारण है उस दुख का? उस दुख का कारण क्या है? मेन हमारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, असीम इच्छाएं, इतनी इच्छाएं हैं कि एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, पता नहीं कितनी सारी हमारी इच्छाएं हैं और हमेशा हम दुखी रहते हैं। तो इन दुखों से जब व्यक्ति विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसका जब मन ऊब जाता है तो मन करता है सब छोड़ दें और किसी शांत एकांत जगह में चले जाएं जहां पर हमें इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिले। तो बौद्ध दर्शन हमें इन सभी चीज़ों के विषय में ज्ञान दिलाता है कि दुख है और इस दुख का कारण भी है, उसका निदान बताता है, किस प्रकार से हम उसका निवारण कर सकते हैं और उस निदान के लिए हमें कुछ उपायों को अपनाना होगा। तभी हम अचानक से नहीं अपनी तृष्णा इच्छा को समाप्त कर सकते हैं और दुख का निवारण हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ उपचार करने होंगे। जैसे हम बीमार होते हैं तो बीमार होने के पश्चात में क्या हम अचानक से ठीक हो जाते हैं? नहीं ठीक हो सकते। हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तभी ठीक होते हैं। तो इसीलिए हमारे इस संसार में जब हम आते हैं तो हमें दुख मिलता है और दुख का कारण भी है। कारण क्या है हमारा? वही तृष्णा, इच्छा, अनंत असीम इच्छाएं, और फिर उसका कुछ उपाय भी, निदान भी है और निवारण भी है। और उस निदान या निवारण के उपाय क्या है? तो वो है अष्टांगिक मार्ग। जब हम अष्टांगिक मार्ग बताए बुद्ध ने, उनको फॉलो करेंगे तभी हम इस दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और हम अपने अंतिम सत्य यानी मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त हो पाएंगे। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्रज्ञात्मक ज्ञान, शील या व्यवहार, समाधि। प्रज्ञात्मक ज्ञान क्या होता है? इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था नेट में कि जो प्रज्ञात्मक ज्ञान है उसमें कौन कौन से 2 वो आते हैं। जैसे उसमें दिया था विकल्प में, सम्यक वाक है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्म है। तो इसमें से हमें 2 चुनना था। तो इसमें से 2 कौन से थे? प्रज्ञात्मक ज्ञान की अगर हम देखें तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। प्रज्ञात्मक ज्ञान हमारे पास आता कहाँ से है? बुद्धि वाला ये जो ज्ञान है, ये महत्व से बना ज्ञान है, ये हमारे पास आता कहाँ है? तो ये आता है श्रुत सुनकर, भावमयी है बुद्धि, तर्क, लॉजिक लगा करके। इस प्रकार से हमें हमारे अंदर प्रज्ञात्मक ज्ञान आता है। हमारे शील और व्यवहार में कौन कौन से मार्ग आते हैं? तो सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। समाधि में एकाग्रता, स्मृति और समाधि, इस एकाग्रता में स्मृति और समाधि आती है। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, हमें इस संसार को सम्यक दृष्टि, एक सही नज़रिए से देखना है। उस के बारे में एक हमें सम्यक सही संकल्प लेना है। सदैव हमें सही बोलना है, सत्य बोलना है, अच्छे कर्म करना है। सम्यक आजीव, किसी भी जीव की हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें व्यायाम करना है और उस अपने लक्ष्य की तरफ हमें उसको अपने माइंड में रखना है। तभी हम सम्यक समाधि तक पहुंच सकते हैं, निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। बौद्ध धर्म की कुछ संगतियाँ थीं। तो संगतियाँ क्या हैं? तो इसमें जैसे संगीतियाँ हैं, प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, इसका टाइम पीरियड, स्थान कहाँ पर हुआ, शासक कौन था उस समय और अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो प्रथम बौद्ध संगीतियाँ, तो इसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, समय और इसका स्थान देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान इसका राजगृह था, शासक अजातशत्रु था, अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, कालाशोक शाप कबीर इसका जो है अध्यक्ष था। और फिर हुई थी तृतीय बौद्ध संगत 250 ईसा पूर्व में, स्थान इसका पटेल पुत्र था। अशोक इस समय का शासक था, महान अशोक। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगालिपुत्र तिस्त। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में कुंडलवन स्थान पर हुई थी और शासक उस समय कनिष्क था, अध्यक्ष कौन था? तो वासुमित्र था। फिर अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हुए हैं? जब तक महात्मा बुद्ध रहे तब तक तो उनका धर्म चलता रहा। फिर उसके पश्चात में बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया। कौन कौन से? तो हीनयान और महायान।
हीनयान की भी दो शाखाएं हुई, एक तो हुई वैभाषिक, दूसरी हुई शौततांत्रिक। यहाँ से भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, कुछ शाखाएं दी हुई थी सभी, और उनको हमें मिलान करके बताना था कि कौन कौन सी शाखाएं जो है बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध और जैन से रिलेटिव थी, जिसमें हमें बौद्ध के बारे में बताना था। तो ये इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। हीनयान थेरवाद। हीनयान कभी ये भी पूछा गया एक बार, थेरवाद किससे संबंधित है, तो थेरवाद हीनयान को ही बोलते हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है। तो हीनयान वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, वैभाषिक को बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद क्या है, तो बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद है बाह्य वस्तुओं की सत्ता तथा स्वलक्षणों के रूप में उनका प्रत्यक्ष मानता है। मतलब जो हमें ये संसार दिखाई देता है, तो हम इस संसार को क्या समझते हैं, सत्य समझते हैं। तो क्या ये अल्टीमेट ये सच में सत्य है? ये तो हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा है, वेदांत में पढ़ा है कि ये नित्य नहीं अनित्य है, लेकिन हम इसको समझते क्या है, नित्य। और है संसार कैसा है, ये अनित्य। तो वही इन बाह्य वस्तुओं की सत्ता तथा स्वलक्षणों के रूप के बारे में हम इसको प्रत्यक्ष मान देते हैं, जबकि ये है कैसा, अप्रत्यक्ष। फिर इसी में शौततांत्रिक शाखा है। शौततांत्रिक शाखा में क्या है, बाह्यार्थ अनुमेयवाद। बाह्यार्थ अनुमेयवाद क्या कहता है इनका संप्रदाय, तो वो बोलता है कि पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं सिर्फ अनुमान होता है। मतलब जो इस चीज़ को, जो इस संसार को हम प्रत्यक्ष मानते हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक अनुमान है। मतलब ये सब पूर्व में घटित हुआ है, हम सिर्फ ये मतलब ये इसको हम अपने माइंड में बिठा लिए हैं कि ये सिर्फ हमारा एक अनुमान है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। फिर है अगला महायान इस शाखा, जो कि बोधिसत्व इसको बोलते हैं। इसकी भी दो शाखाएं हुई हैं, कौन कौन सी, तो योगाचार जिसे विज्ञानवाद कहते हैं, और दूसरी हुई है माध्यमिक या शून्यवाद। माध्यमिक या शून्यवाद की भी दो शाखाएं हुई हैं, एक तो पारमार्थिक, दूसरी व्यवहारिक। तो सबसे पहले हम विज्ञानवाद को जानते हैं। विज्ञानवाद क्या है, तो विज्ञानवाद इनके अनुसार बुद्धि ही आकार के साथ है, बुद्धि में ही बाह्यार्थ चले आते हैं। चित्त अर्थात अलय विज्ञान में अनंत विज्ञानों का उदय होता है। अलय विज्ञान हमें याद रखना है, हो सकता है ये हमसे पूछ लिया जाए, तो अलय विज्ञान को याद रखेंगे। इसमें विज्ञानवाद क्या कहता है, इनके अनुसार बुद्धि ही आकाश के साथ में है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसके साथ में, मतलब बुद्धि ही आकार के साथ में है। मतलब जो हम आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, मतलब चिल्लाते क्या, जो हमारा दर्शन बोलता है, वेदांत बोलता है, और हमारा सांख्य बोलता है आत्मा, तो ये आत्मा को नहीं मानता है, ये सिर्फ बुद्धि को मानता है। कह रहा है कि बुद्धि ही हमारे आकार के साथ में है, बुद्धि में ही बाहर चले आते हैं। मतलब जो ये संसार को हम समझने लगते हैं, ये बुद्धि के साथ में ही सब कुछ चला है। चित्त अर्थात अलय विज्ञान में अनंत विज्ञानों का उदय होता है। क्षण भंगिनी चित्त की संतत से सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। मतलब ये जो हमारी बुद्धि है, इसी से जो हमारे अंदर चेतना है, इसी चेतना से ही हमें इस संसार, क्षण भंगिनी चित्त मतलब थोड़ी देर के लिए जो चित्त हमारे अंदर है, थोड़ी देर वाली जो ये बुद्धि है, आज है कल नहीं होगी, इसी से हमें इन सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है और हम इस संसार को सत्य मानते हैं। लेकिन ये है कैसा, ये संसार अनित्य है, ये संसार असत्य है। फिर है अगला माध्यमिक संप्रदाय या शून्यवाद, जिसको इन्होंने सर्ववैनाशिकवाद कहा। सर्ववैनाशिकवाद पूछा जा सकता है, सर्ववैनाशिकवाद किससे संबंधित है, तो इसको भी हम याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बाह्य एवं अंतः दोनों वस्तुओं सत्ताओं का शून्य में विलयन हुआ है। इन्होंने कहा कि मतलब जो बाह्य वस्तुएं हैं और जो अंतः है, इन दोनों का विलयन हुआ है, जो कि अनिर्वचनीय है। ये केवल ज्ञान को ही अपने में स्थित मानते हैं। मतलब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये शून्य है, मतलब क्षणिक, इसमें कुछ नहीं है। इसको सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने अंदर स्थित रख सकते हैं। इसके लिए भी इन्होंने दो शाखाएं हैं इसकी, सामांतरिक सत्य और परमार्थिक सत्य। सामांतरिक सत्य क्या है, अविद्या जनित व्यवहारिक सत्य, यानी जो इस संसार को, जो कि हम सत्य मानते हैं, ये संसार सिर्फ अविद्या के कारण ही हमें सत्य प्रतीत होता है, ये व्यवहारिक सत्ता। और परमार्थिक सत्य क्या बताया इन्होंने, प्रज्ञाजनित सत्य, अर्थात उस निर्वाण की तरफ बढ़ना, उस निर्वाण को प्राप्त करना ही प्रज्ञाजनित सत्य है। फिर आगे इन्होंने क्षणिकवाद बताया। क्षणिकवाद क्या है,
वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहता है। क्या सुख दुख हमेशा साथ रहता है? थोड़ी देर के लिए होता है, आज है कल नहीं होता। हर एक क्षण व्यक्ति बदलता है, पल पल बदलता है। ठीक वैसे ही ये संसार है, लेकिन हम क्या समझते हैं इस संसार को? सदैव स्थिर रहने वाला है संसार, लेकिन संसार ये सदैव नहीं रहने वाला है। अर्थात इनका क्षणिकवाद का सिद्धांत कहता है कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहता है। अब आया प्रतीत समुत्पाद, जिस पर पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन टिका हुआ है। प्रतीत किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, मतलब अगर ये वस्तु है उसी से ही दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। और प्रतीत समुत्पाद के इन्होंने 12 क्रम बताए हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। अगर मतलब प्रतीत किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की अन्य वस्तु की उपस्थित होती है, मतलब जैसे ये द्वादश निदान है। इन निदानों से मतलब अगर इनका हम द्वादश निदान का निदान कर दें, मतलब इनको हम फॉलो कर लें, तो हम निर्वाण की तरफ बढ़ जाएंगे, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा हमें। इन्हीं के कारण ही मनुष्य का जन्म बार बार होता है। मतलब यही आगे इनका एक सिद्धांत है कारण कार्य का, वो इसी पर टिका हुआ है। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। यह बौद्ध दर्शन का कारणता कार्य कारण का सिद्धांत है। इसके अनुसार जीवन और जगत का प्रत्येक घटना कार्य कारण पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे फिर से हम आते हैं अपने उसी 4 जो इन्होंने आर्य सत्य बताए थे। दुख है, दुख का कारण है, और इस दुख के कारण का निवारण है। निवारण मतलब द्वादश निदान, और इन द्वादश निदान को हम पूरा कर लें तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। दुख है, इस संसार में आए, हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न हुई, दुख का कारण बनी, और वो इच्छाएं हमारे अंदर कहाँ से आती हैं? अविद्या से, अज्ञान से। क्योंकि हमें चाहिए क्या? बहुत सारा पैसा, ये वो पता नहीं क्या क्या, हर एक चीज़ हमें चाहिए, और हर एक चीज़ पूरी नहीं हो सकती, और जब वो पूरी नहीं हो सकती तभी हमारे अंदर दुख उत्पन्न होने लगता है। उन सभी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए इन्होंने द्वादश निदान बताए। द्वादश निदान में जन्म के पहले से कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, जो हमें जन्म से पहले ही मिल गई हैं। मतलब इस शरीर में, इस बॉडी में जब हम आने से पहले ही वो हमारे अंदर थी। जैसे अविद्या, अज्ञान, कर्म दुख का मूल कारण होता है, और अविद्या से संस्कार बनते हैं। फिर जन्म के बाद क्या होता है? तो जन्म के बाद होता है विज्ञान, यानी चेतना, जो हमारी जो बुद्धि है वो बनती है। नाम रूप आत्मा, षडायतन यानी कि 6 इंद्रियां जो हमारे आँख कान नाक जीभ त्वचा होती है, और मन होता है। स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान यानी तीव्र इच्छा, भव जो जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जाति पुनर्जन्म की जो इच्छा होती है, जरा जो कि मरण होता है। इससे अगर हम बचना चाहते हैं, इस द्वादश निदान से हम बचना चाहते हैं, इसी के कारण, इन द्वादश निदान के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार लेता है। अगर वो इस जन्म मृत्यु के खेल से बचना चाहता है तो उसे अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करना होगा, और वो द्वादश निदान से मुक्ति पा करके अष्टांगिक मार्ग पे चल करके निर्वाण की तरफ बढ़ सकता है। तत्व मीमांसा अगर हम बौद्ध धर्म की देखें तो बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा में भगवान बुद्ध ने तत्व मीमांसा के बारे में कुछ नहीं बोला है, एकदम शांत रहे हैं। इन्होंने ईश्वर और आत्मा जैसी किसी भी चीज़ को नहीं माना है। इन्होंने कहा कि ईश्वर कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती है, ये नहीं होता है, बल्कि इन्होंने बुद्धि को माना, चेतना को माना, लेकिन इन्होंने आत्मा और ईश्वर जैसी चीज़ को नहीं माना। सिर्फ संसार में बताया कि दुख है, और दुख का कारण होता है अविद्या, जिसके कारण हमारे अंदर
हम जो है मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी का बार बार जन्म होता है, द्वादश निदान जो इन सभी चीज़ों में फंस जाते हैं, हम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बार बार पृथ्वी पर हमारा आवागमन का चक्कर चलता रहता है। ज्ञान मीमांसा में इन्होंने अपनी बताया प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान को, मतलब जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, और जिसका हम अनुमान जो पूर्व मतलब हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, वो जो मतलब उस ज्ञान के ना होने पे हमें प्रतीत होता है, उसको इन्होंने सत्य माना, जो हमारा पूर्वा ज्ञान है। मूल्य मीमांसा के बारे में गहन से अध्ययन करता है और कहता है जैसे कि ये करुणा प्रधान दर्शन है ही, सत्य अहिंसा के बारे में इसने बताया ही है, और झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, इस प्रकार के जो इन्होंने पंचशील अपने बताए हैं। तो इस प्रकार से इनकी मूल्य मीमांसा काफ़ी विस्तृत है। बौद्ध ग्रंथ के कुछ जो ग्रंथ है उसको त्रिपिटक बोला जाता है, जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया, सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दी, निर्वाण को मोक्ष या जिसको हम मोक्ष बोलते हैं को इन्होंने अंतिम लक्ष्य माना। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म कैसा है, तो ये अनीश्वरवादी है। बुद्ध ने आत्मा की परिकल्पना को अस्वीकार किया है, इसे अनात्मवाद भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें अनात्मवाद को याद रखना है, अनीश्वरवाद को याद रखना है और निर्वाण को याद रखना है। और फिर ये तीन चीज़ें हमें ज़रूर याद हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आगे अगर हम देख लें तो तत्व मीमांसा के बारे में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा कैसी है। तो बौद्ध धर्म तत्व मीमांसा यानी ईश्वर और आत्मा के संबंध में एकदम शांत है, कुछ नहीं बोलता है। और फिर यहाँ से हमें क्वेश्चन षडायतन का पूछ सकता है अगर कि ये क्या है, तो ये 6 इंद्रियां जो होती हैं इसके संबंध में है। या फिर इसमें से ये पूछ सकता है कि जन्म के पहले के कौन से 2 द्वादश निदान हैं या जन्म के बाद के। तो जन्म के पहले के सिर्फ 2 जो हैं वो हैं द्वादश निदान, एक तो अविद्या, दूसरा संस्कार। तो इन्हें हमें याद रखना है। बाकी अगर पूछ सकता है कि इस पर षडायतन ये किस प्रकार से हैं, जन्म के बाद के हैं, जन्म के पहले, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ चुका है एक बार, तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। और फिर है कि इसमें प्रतीत समुत्पाद में याद रखना है, ये किससे संबंधित है, तो प्रतीत समुत्पाद संबंधित है, जो कि इससे बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। और फिर इसके पश्चात पूछ सकता है यहाँ से क्षणिकवाद के बारे में, हमें ये भी याद रखना है। और माध्यमिक संप्रदाय में जैसे पूछ सकता है सांवृत्तिक सत्य जो है ये किससे संबंधित है, परमार्थिक सत्य किससे संबंधित है, तो यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। और या सर्ववैनाशिकवाद जो है इसके बारे में पूछ सकता है, और यहाँ से तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और फिर है विज्ञानवाद के संबंध में, विज्ञानवाद क्या है, तो इसको भी हमें याद रखना है। विज्ञानवाद या योगाचार दोनों एक ही हैं, जो कि महायान शाखा से हैं, बौद्ध धर्म से हैं। और माध्यमिक शून्यवाद जिसकी 2 शाखाएं परमार्थिक और व्यवहारिक हैं, इनको भी याद रखना है। और फिर इसके पश्चात में आ जाता है हीनयान। तो हीनयान की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, वैभाषिक सौतांत्रिक, इन्हें भी हमें याद रखना है। और फिर यहाँ से संगीतियों से तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यहाँ से अष्टांगिक मार्ग से क्वेश्चन बन जाता है। ये जो पूछा भी जा चुका है, प्रज्ञात्मक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प था। और शील व्यवहार से संबंधित अगर पूछता है तो इसमें 4 हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और स्मृति समाधि। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जा सकता है, बस इतना ही। यहाँ से कुछ खास नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन इनके सिद्धांतों से ही नेट में पूछता है, बार बार जब भी क्वेश्चन आया है तो इनके सिद्धांत से ही आया है। थेरवाद से हो गया, सौतांत्रिक वैभाषिक से हो गया, और हीनयान महायान से हो गया। और तत्व मीमांसा के संबंध में कि बौद्ध धर्म आत्मवादी है या अनात्मवादी, तो ये अनात्मवादी दर्शन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। और ईश्वरवादी है या अनीश्वरवादी, तो ये अनीश्वरवादी है, ईश्वरवादी नहीं है। और ये जो है वेदों को नहीं मानता है, ये एक नास्तिक दर्शन है। इसने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तभी तो ये वैदिक धर्म के पश्चात आया था, क्योंकि इसने कर्मकांड जैसी, बलि जैसी चीज़ों को नहीं माना था। ये करुणापूर्ण अहिंसावादी दर्शन है, हिंसा को से दूर रहता है, करुणा प्रधान दर्शन है। सबसे बड़ी बात इसकी जो है करुणा प्रधान।
तो इस प्रकार के कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। और तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो आएगा